Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. Myself Trupti Pankaj Pawar, and we are going to learn standard 4th subject English Bharati's unit number 4 chapter number 32 The Noble Monkey. So children, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश बाल भारती का चैप्टर नंबर 32 जिसका नाम है द नोबल मंकी. लेट्स स्टार्ट. इन अ फॉरेस्ट ग्लेड on the banks of the river Ganga there was a tall shady mango tree. तो देखिए बच्चे, जब जंगल का कुछ भाग या किनारा जब काट दिया जाता है तो वहाँ पे प्लेन हिस्सा दिखाई जाता है, तो उसे कहते हैं फॉरेस्ट ग्लेड. तो वो कहाँ पर बसा हुआ है? जो फॉरेस्ट ग्लेड है वो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और वहाँ पर गंगा नदी के किनारे एक बड़ा सा छाया देने वाला मैंगो का ट्री था. एवरी ईयर इट बोर बिग जूसी मैंगोज दैट वेयर वेरी स्वीट टू टेस्ट. और हर साल यहाँ पर बड़े आम लगते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा रसीले और मीठे होते थे टेस्ट में. इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ मंकीज विद देयर किंग. तो यह इस जंगल में हंड्रेड्स मंकी रहते थे जो कि अपने राजा के साथ वहाँ पर रहा करते थे. द मंकी किंग वॉज बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड ऑल्सो वाइजर देन ऑल द अदर मंकीज. तो वहाँ का जो मंकी किंग था या राजा था, मंकियों का राजा था, वो बड़ा था, ताकतवर था, स्ट्रॉन्ग था, एंड ऑल्सो वाइजर मतलब दयालु भी था वो दूसरे मंकियों के साथ में. नेक्स्ट पैराग्राफ. द मंकीज लव द मैंगो ट्री फॉर इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, कूल शेड एंड डिलीशियस फूड. तो जो सभी मंकी थे वो मैंगो ट्री से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस थी वो बहुत फैली हुई थी, स्प्रेडिंग थी, फैली हुई थी, और जिससे उन्हें कूल शेड मिलती थी, छाया मिलती थी ठंडी, और उसके फ्रूट जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे. They often played about on the tree and enjoyed eating the tasty mangoes. तो जो सभी मंकी थे वो वहाँ पर इस पेड़ से उस पेड़ पर क्या करते थे? खेलते रहते थे और मैंगोज को खाकर मज़े करते थे, इंजॉय करते थे. देयर किंग वॉर्न देम. पर वहाँ का जो राजा था, उनका राजा था, वो हमेशा उन्हें वॉर्न करता था, हमेशा बताता था कि डोंट लेट इवन अ सिंगल मैंगो फॉल इनटू द river. If the current carries it down to the land of men, they will come here in search of the heavenly fruit and destroy the peace in this land. तो वो राजा कहता था कि तुम खाओ, मैंगो को खाओ, मगर एक भी जो फल है या आम है वो उस रिवर में मत गिराना, नदी में मत गिराना. इफ़ द करंट कैरीज इट डाउन टू द लैंड ऑफ मैन. अगर जो वहाँ पर ज़मीन पर रहने वाले जो इंसान हो गया, अगर उनमें से किसी को यह मिल जाएगा आम, तो दे विल कम हियर इन सर्च ऑफ द हेवनली फ्रूट. तो इस रसीले या इस इतने ऐसे फ्रूट को जो किसी ने कभी नहीं खाया उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे. एंड डिस्ट्रॉय द पीस इन दिस लैंड. और इस ज़मीन की या इस जगह की जो शांति है, पीस मीन्स होता है शांति, तो उस शांति को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे. इसलिए तुम एक भी आम नदी में मत गिराना. वन डे हाउ एवर अ राइप मैंगो फेल into the river and was carried with the flow to the city of बनारस. तो मगर एक दिन क्या होता है कि जो पका हुआ एक मैंगो होता है वो उस रिवर में गिर जाता है, और वो कहाँ पर मिलता है? वो बहता हुआ फ्लो में, नदी के फ्लो में बहता हुआ वो बनारस सिटी में पहुँचता है. इट वॉज फाउंड बाय अ फिशरमैन हु हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर. तो उसे जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं, उस आम को, वो आम उसको दिख जाता है, मिल जाता है, और उसने कभी भी इसी प्रकार का फल देखा नहीं होता है इसके पहले. इसलिए सो ही प्रेजेंटेड इट टू द किंग. इसलिए वो उस फ्रूट को अपने राजा के सामने प्रेजेंट करता है या बताता है. व्हेन द किंग टेस्टेड अ स्लाइस ऑफ द फ्रूट ही लाइक इट वेरी मच. जब वहाँ का राजा जो होता है, बनारस का राजा होता है, उस फ्रूट का स्लाइस काट कर जब खाता है तो उसे वो बहुत पसंद आता है.
ही शेड इट विथ हिज क्वीन एंड मिनिस्टर, और वो उस आम को, बचे हुए आम को उसके रानी के साथ में और जो मंत्री होते हैं और उनके साथ में शेयर करता है. दे ऑल लव इट्स फ्लेवर एंड इन द एंड इट वॉज डिसाइड दैट अ सर्च पार्टी शुड बी सेंट टू फाइंड द ट्री दैट बोर सच डिवाइन फ्रूट. तो उन सभी को वो फ्रूट जो होता है उसका जो फ्लेवर होता है, उसका जो टेस्ट होता है, बहुत पसंद आता है. और उसके बाद में ख़त्म होने के बाद वो लोग सब डिसाइड करते हैं कि वो इस जो डिवाइन फ्रूट जो ऐसा कभी नहीं मिला है, ऐसा फ्रूट जो है वो कहाँ पर लगा है उसको सर्च करेंगे. और सर्च करने के बाद में उसे खाकर पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे. अ फ्लीट ऑफ रॉफ्ट्स सेल्ड अप द रिवर्स कैरिंग मैनी ऑफ द कोर्टियर्स एंड किंग हिमसेल्फ. तो जो सब वहाँ के सभी के सभी जो वो से जो सेल्ड होते हैं, या हम जिसे कह सकते हैं कि पानी में नाव में चढ़ के सभी के सभी वहाँ के जो दरबारी होते हैं और राजा भी वहाँ पर जाता है उस रिवर में खोजने के लिए. बाय एंड बाय द फ्लीट ऑफ राफ्ट रीच द फॉरेस्ट लैड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स एंड ऑल्सो फाउंड द मैंगो ट्री लैडन विथ फ्रूट. तो क्या होता है, तो वो वैसे ही बहते हुए नदी में जाते हुए आगे आगे बढ़ते हैं जब जंगल के फॉरेस्ट ग्लाइड की तरफ. तो उन्हें वो मैंगो ट्री ढूंढने के लिए वो निकलते हैं कि कहाँ पर है वो मैंगो ट्री लैडन विथ फ्रूट, उसके फ्रूट के साथ में. तो किंग के साथ में जो और कोर्टरीज होते हैं और दरबारी होते हैं वो ओवर जॉयड रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साही रहते हैं उस मैंगो को, उन फ्रूट को ढूंढने के लिए. व्हेन द किंग्स मैन नोटिस द किंग्स enjoyed the fruit they were annoyed. तो किंग के जो मैन होते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि अरे उस आम का पेड़ है उसके फलों को तो मंकी इंजॉय कर रहे हैं, मंकी खा रहे हैं. दे डिसाइड टू ड्राइव देम अवे मैसेली. तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन जो मंकीज़ को क्या कर देंगे, वहाँ से भगा देंगे. दे सेंट वोली, या मार देंगे या भगा देंगे. दे सेंट वोलीज ऑफ एरोज टू किल द मंकीज़ एंड टू स्केयर देम अवे फॉर गुड. तो वो सोचते हैं कि उन गाँवों को, वहाँ के जो गांव वाले होते हैं उनको वहाँ भेजकर एरोस के द्वारा या तीरों के द्वारा मारकर मंकी को मार डालेंगे या उनको डराकर भगा देंगे. भगाना ही ठीक होगा, ऐसे वो लोग डिसाइड करते हैं. द मंकी किंग स्विंग टू द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड ऑर्डर टू अदर टू डू द सेम. तो वहाँ का जो राजा होता है, मंकी किंग होता है, वो देखते रहता है और वो क्या करता है, छलांग लगाता है रिवर के दूसरे साइड में और ऑर्डर देता है दूसरे मंकियों को भी ऐसा करने के लिए. तो मूव क्विकली सेव यूर लाइफ लिव्स बाय vanishing deep into the forest on the other bank. He urged. तो वो कहता है कि मूव, जल्दी जल्दी से तुम लोग इधर आ जाओ, सेव अपनी लाइफ को बचा लो. वैनिशिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट ऑन द अदर बैंक. तो तुम लोग खुद के उस नदी के इस साइड आ जाओ, जंगल के इस साइड में आ जाओ. तो हाउ एवर ही सून रियलाइज्ड that the river streams was too wide for the others to follow. तो वो ये करने के बाद वो देखता है कि सोचता है, रियलाइज़ करता है कि जो रिवर है, कि रिवर की स्ट्रीम है या जो नदी है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है बाकी अदर मंकीज़ के लिए कूदने के लिए. तो क्विक एज लाइटिंग ही डीड समथिंग वेरी अनयूजुअल. तो जैसे ही एकदम से जब रोशनी चमकती है तो वैसे ही जो हमें पता भी नहीं चलती वैसे ही वो किंग भी करता है और वो समथिंग वेरी यूनिवर्सल, और वो एकदम अलग अचानक कुछ करता है. तो कैचिंग होल्ड ऑफ अ टॉल कैन विथ हिज लेग्स ही स्विंग बैक टू द साइड वेयर द अदर मंकीज वेटेड. वो क्या करता है कि कैच करता है, होल्ड करता, जो अपने पैरों से जो दूसरे पेड़ की ब्रांच होती है या उसको पकड़ लेता है और अपने जो पैरों से, दूसरे पैरों से वो दूसरे ब्रांचेस को पकड़ लेता है. देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई देगा कि किस प्रकार से ये जो मंकी है वो पकड़ रहा है ना. यहाँ पर वो
एक हाथ से, दो हाथों से उसने पेड़ों को पकड़ा हुआ है, ब्रांचेस को, है ना, और एक पैरों और नीचे के पैरों से भी उसने ब्रांचेस पकड़ी हुए। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, पकड़ लेता है। एंड देन ही कुड टूक फिर्म होल्ड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्री। दिस वे ही मेड अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर्स विथ हिज ओन स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो इससे वो क्या करता है कि उस रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना लेता है अपने बॉडी से, अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी से, अपनी ताकतवर बॉडी से। द मंकी किंग देन ऑर्डर द मंकीज टू रश टू द अदर साइड हिज ओवर हीज ओन बॉडीज। तो वो मंकी खुद ऑर्डर देता है दूसरे मंकियों की वो सभी उसकी बॉडी से होकर अदर साइड में जाए। द मंकीज लॉस्ट नो टाइम इन फॉलोइंग हीज कमांड। तो जो मंकी होते हैं वो अपने राजा के कमांड को फॉलो करते हैं। वो टाइम की बिना परवाह किए हुए, एक भी टाइम बर्बाद किए बिना वो कमांड को फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं मंकी की। द मंकी कीज बॉडी बाय बीइंग ट्रैम्पल्ड अपॉन द bruised and injured by the rushing hordes of monkeys, but he did not waver। तो वो जब उसकी बॉडी पे से होके जाते हैं मंकी, तो उसकी बॉडी जो होती है वो ट्रैम्प होती है, बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ होती है, उसके ऊपर इंजर होता है, रैशेस हो जाते हैं, फिर भी पर दूसरे जो मंकी होते हैं उन्हें आपकी जान की परवाह होती है, इसलिए वो किंग के बारे में नहीं सोचते और उसकी बॉडी से होकर जाते हैं, फिर भी वह नहीं हारता, वो जो किंग होता है वो। बट ही डिड नॉट फेवर। ही kept a tight hold over the can and the branch till the last monkey landed safely on the other side। और वो तब तक टाइट पकड़ के रखता है पेड़ों की ब्रांचेस को या शाखाओं को, जब तक कि जो लास्ट मंकी है वो सेफली अदर साइड में पहुंच नहीं जाता है। बाय देन he was badly injured and he had lost all his strength। He fell down in a swim। तो आखिरी में वो बहुत ज़्यादा इंजर हो जाता है, और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी ताकत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ही फेल डाउन इन अ स्विम। और वो बाद में गिर कर बेहोश हो जाता है। द किंग ऑफ बनारस वॉज वॉचिंग दिस विथ अमेजमेंट। तो जो किंग होता है बनारस का, वो ये सब आश्चर्य कर देने वाली चीज़ों को देखते रहता है। ही वॉज टचेड बाय द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द ग्रेट मंकी किंग। तो जो किंग होता है उसके सेक्रीफाइस को, उसकी बहादुरी को देखकर वो बहुत ज़्यादा उससे टच हो जाता है, या उसके दिल को वो बात छू जाती है मंकी किंग की, बनारस के किंग को। ही आस्क्ड हिज मैन टू स्टॉप शूटिंग एरोज। तो वो अपने आदमी को एरो शूट करने के लिए रोक देता है कि मत करिए शूट। The unconscious monkey king was gently lifted from the bank of the river and placed on the couch near the king of Benares। तो जो मंकी होता है वो बहुत ज़्यादा जेंटली लिफ्टेड ऑफ द बैंक, और वो गिरकर कहाँ गिर जाता है, गंगा की नदी में गिर जाता है। और वह कहाँ पर पकड़ा जाता, किसे मिलता है, किंग ऑफ बनारस को वो मिलता है, वहाँ पर पाया जाता है। द किंग ट्राइड हीज बेस्ट टू रिवियर द ग्रेट एप। तो जो किंग होता है, बनारस का किंग होता है, वो बहुत ट्राई करता है इस महान मंकी को बचाने का। आफ्टर अ वाइल द मंकी किंग स्लोली ओपन हिज आइज। और धीरे धीरे कुछ समय बाद वो अपनी आँखों को खोलता है। मंकी किंग जो होता है वो अपनी आँखों को खोलता है। वाई डिड यू सेक्रीफाइस यूर लाइफ इन दिस वे। तो वो कहता है कि तुमने अपने जो किंग होता है बनारस के, वो कहते हैं कि तुमने क्यों सेक्रीफाइस किया, क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद किया या सेक्रीफाइस। द मंकीज आर लाइक माई चिल्ड्रंस, आई एम देयर चीफ एंड गाइड एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। तो जो ये मंकी है वो मेरे बच्चे हैं और मैं उनका चीफ हूँ, और उन्हें मैं मार्गदर्शन देने वाला हूँ, और यह मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँ, उन्हें बचाऊँ। दे आर नाउ सेफ एंड आई डाई अ हैप्पी डेथ। अगर मैं उन्हें बचाते वक्त मैं अपनी जान भी खुशी खुशी दे सकता हूँ। आई एम ग्लैड
आई कुड डू माई ड्यूटी। तो मुझे आनंद है कि मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई। सो सेइंग द ग्रेट ऐप क्लोज हिज आइज फॉर एवर। और ऐसा कहते हुए वो महान जो मंकी होता है वो अपने आंखें बंद कर देता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। द किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगेट द ग्रेट सेक्रीफाइस एंड दैट ही हैड विटनेस। जो किंग बनारस होता है, किंग बनारस का किंग होता है, वह इन जो उसके सेक्रीफाइस का विटनेस होता है या उसके कभी नहीं भूलने वाला वो बनारस किंग के लिए हो जाता है वो मंकी। तो बच्चों ये जो चैप्टर था ये बहुत ही अच्छा था कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसे आपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ में निभाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।